क्वेश्चन को करेंगे जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक ना? ध्यान देना है, इसमें अपवर्तक है बाद में, ध्यान दीजिए। इसमें है समापवर्तक और इसमें है समापवर्त्य, दोनों में फर्क है ना? तो पहले हम लोग जो है महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले महत्तम को हटा के सिर्फ अपवर्तक को समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं अपवर्तक क्या होता है। देखिए अपवर्तक को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर, ठीक ना? ये इसके बेसिक्स हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए समापवर्तक यानी समधन अपवर्तक। अपवर्तक क्या कहते हैं? गुणनखंड या फैक्टर। गुणनखंड या फैक्टर यानी कोई अगर संख्या दी हुई है, मान लो यहाँ 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 8। तो इसका भाग किससे किससे चला जाएगा? इसमें किससे किससे भाग चला जाएगा, इसी को कहेंगे अपवर्तक। क्या कहेंगे? अपवर्तक, है ना? 8 जो है इससे किसमें भाग चला जाएगा, इसी को कहेंगे अपवर्तक। तो 1 से तो सबका भाग चला जाएगा, 2 से और 4 और 8, ठीक? खुद से उसी को 8 कहेंगे। फिर देखो 12 है, इसका अपवर्तक बताओ। 1 2 3 4 6 आप ध्यान दीजिए, ये इसके हो गए अपवर्तक। यानी 1 से भाग दोगे तो 8 में चला जाएगा पूरा पूरा, 2 से भाग जाओगे तो चला जाएगा, 4 से भाग दोगे तो चला जाएगा, और 8 से भाग दोगे तो चला जाएगा। ये क्या हो गए? अपवर्तक। क्या हुए? अपवर्तक कहो या गुणनखंड कहो या फैक्टर कहो, है ना? अब कह रहा है समापवर्तक, तो ये क्या हो जाएगा? समधन अपवर्तक। सम मतलब बराबर या कॉमन, सम मतलब बराबर या कॉमन। अब देखिए कि इसमें कौन कौन बराबर है। तो 1 बराबर है, यस मैम, 2 बराबर है, 2 भी बराबर है, 4 बराबर है, बस ना? इसके अगर कहे कि समापवर्तक निकालिए तो क्या करोगे? लिख दोगे 1 2 और 3, ठीक? ये इसके क्या हो गए? समापवर्तक। हाँ, तो देखिए समधन अपवर्तक, ये समापवर्तक हो गए। अब है पाठ का नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। क्या नाम है? महत्तम समापवर्तक, मतलब जो मैक्सिमम हो, सबसे बड़ा। महत्तम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। पाठ का नाम है महत्तम, मतलब कि जो मैक्सिमम अपवर्तक हो। सम अपवर्तक, अपवर्तक ही नहीं, महत्तम समापवर्तक जो सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12। इन दोनों में समापवर्तक में, इसमें नहीं, इसमें समापवर्तक में 4 है ना? तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 4। आई बात समझ में सबको? यस। अब इधर आ जाइए लघुत्तम समापवर्त्य। क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य। अगर हम इस पूरे शब्द को मिटा दें तो ये हो जाएगा अपवर्त। क्या बचेगा? अपवर्त। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त तो इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल, या फिर हिंदी में बोलते हैं गुणज या गुणन। क्या बोलेंगे? गुणन या गुणन, मतलब किसी चीज का पहाड़ा एक तरह से, ठीक? तो अगर हमको कह दे कि 8 और 12 का अपवर्त निकालिए, क्या निकालिए? अपवर्त निकालिए। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। 8 और 12 का अपवर्त कह दे तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का 5 दिन है, 8 का 8, 8 दिन 16, 8 दिन 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 अब माने 12 है तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 2 48, 12 5 7, 5 6
समपवर्ती, समापवर्ती, समापवर्ती। तब क्या करेंगे? कौन कौन मिल रहे हैं? 24 मिल रहा है। और कोई और मिल रहा है? आगे लिखेंगे तो मिलेगा, आगे लिखेंगे तो मिलेगा। देखो 8 8 16 24 24 अच्छी 48 मिल गया है ना। और आगे लिखेंगे तो और आगे मिलेगा। तो समापवर्ती क्या क्या हो गया? 24 हो गया और 48। अब कहे लघुत्तम। लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब छोटा। लघुत्तम यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा है। पाठ का क्या नाम है? लघुत्तम समापवर्ती। तो आगे सब पूछे कि लघुत्तम समापवर्ती बताओ, यानी सबसे छोटा अपवर्त जो मिलने वाला है तो कौन सा है? 24। हाँ, तो लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? 24। सबको समझ में आया? महत्तम के साथ समापवर्तक है और लघुत्तम के साथ समापवर्तक है। कौन नहीं होगा? अपवर्त्य है, अपवर्त्य। ठीक, तो ये लघुत्तम समापवर्त्य है और महत्तम समापवर्तक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सोच समझ के आंसर देना, नहीं तो समझने की पूरी कोशिश करना। देखो स्तंभ, पहला क्वेश्चन है स्तंभ क की संख्याओं का स्तंभ 2 की, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। तो स्तंभ 1 दिया हुआ है और स्तंभ 2 है। तो पहला 15 है, तो इसके अपवर्तक किस उसमें लिखे हैं? हाँ, ये होगा। जिसकी लास्ट में वही संख्या लिखी हुई है वही उसका अपवर्तक होगा। ठीक, अब देखिए 24 का 21 का देखिए लास्ट में 21 है ना। सबसे बड़ा जो अपवर्तक रहेगा वो वही संख्या रहेगी। सबसे बड़ा अपवर्तक क्या रहेगा? खुद वही संख्या रहेगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहाड़ लिखना, वेरी गुड। तो प्रथम 5 गुणज लिखिए। जिसको ना दिख रहा उधर आ जाए, ठीक, चमक रहा होगा वो। तो देखिए 3 है, 3 का गुणज लिखना है। 3 का गुणज लिखना है, यानी 3 का पावा लिखेंगे। तो बोलिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। कितने लिखने हैं? सिर्फ 5 लिखने हैं, तो 5 लिख के छोड़ देंगे। फिर बताइए 4 है लिखना है। 4 चलिए आगे 5 का 5 हाँ, उसके बाद 9 का ये आपकी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए 15 लिखा है, तो 15 किसका अपवर्तक है? इसमें 30 का ना। 15 30 का अपवर्तक है। 20 का अपवर्तक है। 16 8 का गुणज है। वेरी गुड। 25 50 का अपवर्तक है। 35 वेरी गुड। आगे सबको समझ में ना? अभी समझाएं। तो 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 7 के सभी अपवर्त ज्ञात करके जो 100 से कम हो। तो अपवर्त मतलब गुणज, यानी कि मल्टीपल। तो 7 का पहाड़ा लिखेंगे। 7 के 7 7 दूनी 14 7 त्रिके 21 7 चौका 28 7 35 7 अभी और होगा आपको नहीं 77। अब इसको फिर 7 जोड़ो। हल्ला
यहाँ 84 हो गया। फिर इसमें 7 जोड़ो, कितना होगा? 7 4 11, 7 4 11 ना, और यहाँ हो जाएगा 91। और नहीं तो पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, किसका? 11 का पढ़े, 12 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 98। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 के सभी अपवर्त लिख देते जो 100 से कम हो, तो 98 तक लिख देंगे, हो जाएगा। या तो 7 7 जोड़ते जाइए, या फिर यहाँ तक तो पढ़ लिए। 10 सत्ते आ गया, 11 सत्ते 12 सत्ते 13 सत्ते और 14 सत्ते। नेक्स्ट देखते हैं। 5 है, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह संपूर्ण संख्या है। तो देखिए, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मतलब वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर आता है, उसको संपूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब अगर इसके सारे अपवर्तकों को जोड़ दें तो इसका दुगना हो जाएगा। ठीक, तो इसके पहले अपवर्तक निकालेंगे, इसके लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4 और 2 चौको 8, है ना? और ये कितना आ जाएगा? 2 चौको 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 31। अब ये तो जाएगा नहीं, 31 छोड़ देंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक तो सबका होता है अपवर्तक, फिर लिखेंगे 2 और 4, उसके बाद 8 16 और 32 है, 31 लिखेंगे। अब 2 से गुणा करते जाएंगे, 2 एकम 2 फिर 2 दूनी के 4 और 2 छक 12, फिर 2 चौको 8 और 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 अठे 16 के 6 से लगाए, 2 चौको 8 है 9 और 2 दूनी के 4। ये सारे इसके अपवर्तक हो गए। इन सभी अपवर्तकों को हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से जोड़ रहे हैं, साथ में आप लोग को जोड़ना है। 62 है, 124 है, 248 है और 496। इसको जोड़िए, चलिए। 3 4 7 और 8 ये 7 और 8 कितना हो जाएगा? 7 7 14, 1 15 होगा ना? 15 6 जोड़ के बताओ। 21 और 1 22 24 और 24 4 28 8 सोच के बताओ। 28 8 36 और 4 6 जोड़ेंगे 36 में 42 के 2 हासिल लगा 4 4 1 5 3 8 और 8 6 14 15 16 16 4 20 के 16 4 20 और 9 29 और यहाँ पे कितना आएगा? 2 हासिल 4 5 6 7 8 9 कितना आया? तो अब देखेंगे क्या ये इसका दुगना है। तो 496 में 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 के 2 हासिल है 1 2 9 18 8 19 कुछ भी बोल रही हो, 2 चौको 8 है 9। तो देखिए इसी संख्या का ये दुगना आ गया ना, इस संख्या का ये दुगना है ना, यानी कि ये एक संपूर्ण संख्या है। यानी कि 496 क्या है? एक संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या। ठीक।